सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या है डिवाइन के संदेश आप लोगों के लिए। आज मैं हैंड रिटन मैसेजेस देखूंगी गाइस। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से आपको दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। इससे कम या ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको फीस पे करनी होगी। एंड इन केस आपको 24 घंटों के अंदर रीडिंग चाहिए, जल्दी रीडिंग चाहिए, तो आप अर्जेंट रीडिंग को बुक कर सकते हैं, जिसके प्राइजेस थोड़े से डिफरेंट हैं। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। अपने प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स के लिए, कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। सो आज हम हैंड रिटन मैसेजेस से देखेंगे कि आज डिवाइन आपको क्या ऐसी बात है जो आपको जानना ज़रूरी है अभी के वक्त के लिए। ठीक है। जय माँ दुर्गा, जय महाकाली, जय महाकाली, जय माँ दुर्गा। आज जिस भी शक्ति से आप जुड़े हैं वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले कार्ड, ये 3 कार्ड्स निकल के हैं गाइस। सबसे पहला कार्ड जो निकल के आया है, डो नॉट कम इनटू फॉल्स टीयर्स एंड इमोशनल ब्लैकमेलिंग, बी इमोशनलेस समटाइम फॉर सम पीपल। तो यहाँ पे जिस भी शक्ति से आप जुड़े हैं वो आपको ये अब गाइड कर रहे हैं आपके कि आपके जीवन में अभी की जो स्थिति है, अब आपके जीवन में ऐसा समय आ गया है जब आपको थोड़ा सा इमोशनलेस होने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोग है ना अपनी भावनाओं में आके ना ऐसे लोगों की भी मदद कर बैठते थे पास्ट में, या अभी भी आपका ये स्वभाव है कि आप भावनाओं में आके ऐसे लोगों की मदद कर बैठते थे जो उस मदद के लायक नहीं थे, जो आपका मिसयूज करते थे, है ना, जो आपका इस्तेमाल करते थे। ऐसे लोगों से घिरा हुआ मैं आपको देख रही हूँ कि आपके आसपास इतने ज़्यादा भी अपने, बहुत ही कम क्वांटिटी में है, इतने ज़्यादा अपने लोग नहीं हैं जो आपकी हेल्प को सच में मीन करते हों। लाइक यहाँ पे आप ज़रूर देखेंगे कि पास में भी आपने जिन लोगों की मदद करी है ना, वो तब तक ही आपके सगे बने रहे जब तक उन्हें आपसे कोई काम निकलवाना था, जब तक उन्हें आपसे कोई चीज़ चाहिए थी या किसी भी तरीके की मदद, मेंटली मदद, इमोशनली फिनेंशियली मदद, है ना, तब तक तो वो आपके साथ ठीक रहे। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा है ना कि अगर कोई आपके सामने ज़रा सा रो ले, अपना कोई दुखड़ा रो ले, है ना, और इमोशनल, एक होता है ना इमोशनली ब्लैकमेल करना कि हम तो तुम्हारे ये हैं, तुम्हें हमारा सोचना चाहिए, या तुम्हारे अलावा हमारा कौन है, हम कहाँ जाएं। ये कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज़्यादा हरकतें करके भी सुधरे नहीं। और जब इनकी हरकतें सामने आती थी, या जब आप इनको कहते थे कि अब हम आपसे कनेक्शन नहीं रख सकते, अब हमने आपका बहुत कर लिया, आगे नहीं कर सकते, तो ये ऐसे लोग रोना धोना शुरू कर देते थे। आप सभी नहीं, बट आप में से कुछ लोग इस एनर्जी से जुड़े हुए हैं कि आपका इमोशनली बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया गया है। ठीक है, तो ईश्वर आपको ये कह रहे हैं, जिस शक्ति से आप जुड़े हुए हैं वो आपको ये समझा रहे हैं कि अब ये समय है थोड़ा सा इमोशनलेस होने का। प्लीज़ अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखिए। लोग आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा रहे हैं, आपके धन का फ़ायदा उठा रहे हैं, आपका भाग्य अपनी तरफ खींच रहे हैं रोना दिखा के। यहाँ से एक और एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ कि वो जो आपसे हर वक्त एक नीड की आशा रखते हैं ना, कि एक ज़रूरत आप उनकी पूरी करेंगे, वो लोग इतने ज़रूरतमंद भी नहीं हैं। ये स्पेशली स्ट्रॉन्ग एनर्जी किसी के लिए चैनलाइज हो रही है कि खास करके जो फिनेंसेस, जो पैसे को लेके आपके पास मदद मांगने के लिए आती हैं ना, वो लोग इतने भी नीडेड नहीं हैं, इतने भी ज़रूरतमंद नहीं है कि उन्हें हर वक्त अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए या अपनी बेसिक नीड्स की पूर्ति के लिए आपके पास हाथ फैलाना पड़े। या आपकी फैमिली में अगर कोई बड़ा है, कोई है ना, कोई बड़ा हेड है, कि उनके पास बार बार वो पैसा मांगने आ रहे हैं, धन मांगने आ रहे हैं,
तो आपको उन्हें समझाने की ज़रूरत है कि इतने ज़्यादा दाता मत बनिए। हर किसी के कर्मास होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हेल्प करना ही छोड़ दीजिए, हेल्प ज़रूर कीजिए, बट नीडी और पुअर लोगों की जिन्हें सच में ज़रूरत है, जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपके पास आ रहे हैं, सिर्फ अपने एक उसके लिए, है ना, कि हमारी ये डिमांड्स पूरी हो जाए, हमारा लग्जरी लाइफ कैसे पूरी हो, राइट। तो इस तरीके की मैं बता रही हूँ, ये लोग बहुत डिमांडिंग हैं और ऐसे लोग रोध होके अपना काम चलाते हैं और आपके धन का मिसयूज करते हैं और फिर वो कर्मा आपके ही अकाउंट में ऐड होता है जब आप किसी की ये किसी का बैड कर्मा खुद पे ले लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है किसी के झूठे आंसुओं में, इमोशनल ब्लैकमेलिंग में अब आना छोड़ दीजिए। बहुत हो गया इमोशंस में आके अपना टाइम इन लोगों को देना, अपनी एनर्जी इन लोगों पे वेस्ट करना और अपना धन जिसको आप इतनी मेहनत से कमाते हैं, है ना। लोग तो आके बस मुंह पे मांग लेते हैं, इतना दे दो, इतने की ज़रूरत है, उतने की ज़रूरत है। ये नहीं पता कि कमाने निकलो तो हर काम में कितनी मेहनत लगती है। हर काम में, कोई भी काम आसान नहीं है, चाहे वो छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो। धन आसानी से नहीं आता, लक्ष्मी आसानी से बैठे बैठे किसी को नहीं मिलती। लक्ष्मी उसी को मिलती है जो कर्म करता है। एक और चीज, अगर आप धन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर आपके पास लक्ष्मी आ रही है और आपके पास ऐसे लोग हैं ना जो चार बंदों में ये बातें फैलाते हो कि यार इसका तो भाग्य है, इसको तो बैठे बिठाए मिल गया, तो ऐसे लोगों की बातों से इफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। इन मूर्खों को ये नहीं पता कि लक्ष्मी कभी भी बैठे बिठाए नहीं मिलती है। लक्ष्मी के लिए कर्म करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, लेकिन जो इस तरीके के इविल लोग हैं जिन्हें दूसरों का धन खाने की आदत हो गई है, आई एम सॉरी टू से दिस, बट रिश्तेदार भी बहुत ऐसे हैं जिन्हें दूसरों का धन खाने की बहुत आदत हो गई है, तो इन लोगों को बैठे बिठाए जरूर मिलती है लक्ष्मी कि हम दो चार आंसू बहा लेंगे और हमें सामने से धन मिल जाएगा, हमें सामने से इमोशनल हमें सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये लोग आपको यूज कर रहे हैं, क्योंकि याद रखिएगा खुददार आदमी, सेल्फ रिस्पेक्टेड, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, वो बात बात पे कभी भी आपके पास आके हाथ नहीं फैलाएगा। वो कोशिश करेगा या कोशिश करेगी एंड तक अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, ठीक है। जब हद से ज्यादा उनके पास कोई रह नहीं जाएगा, हद से ज्यादा कोई किसी का, है ना, सर से पानी ऊपर चला जाएगा, तब जाके ये खुददार लोग कभी जाके, बहुत कम, वो भी 1% 2% कभी किसी से कुछ मांगेंगे तो मांगेंगे। अदरवाइज सेल्फ रिस्पेक्टेड इंसान कभी नहीं किसी से कुछ मांगता। और कुछ लोग, कुछ रिश्तेदार तो सिर्फ और सिर्फ लेने के ही इरादे से आपके पास आते हैं, ठीक है। इसी इरादे से आपसे रखते हैं, इसी इरादे से आपके साथ रिलेशनशिप निभा रहे हैं, इसी फीलिंग्स के साथ आपके साथ रखा हुआ है कि जब जाएंगे तो कुछ मिलेगा जरूर, ठीक है। तो ऐसे लोगों से, ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से जितना हो सके अब थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि ये लोग साफ साफ कार्ड्स में क्या कहा गया है कि ये लोग इतने भी जरूरतमंद नहीं हैं जितना आप इनको समझ रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा इनको जरूरत है किसी चीज की। इनकी चीजें चल सकती हैं आराम से, ठीक है। इतना भगवान ने इनको सक्षम बनाया हुआ है, बट ज्यादा पाने की भूख, ज्यादा लालच की भूख। और इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती इन लोगों की नहीं है, सॉरी टू से दिस। इसमें गलती आप मेरे व्यूअर्स की है या आपके घर का जो बड़ा है उन्हीं की है कि जरा सा किसी ने कोई दुखड़ा रो दिया और आपने अपनी मेहनत की कमाई उनको उठा के दे दी, और पता नहीं उस कमाई का कहाँ यूज हो रहा है, कहाँ मिस यूज हो रहा है, और उसके बाद भी कोई इंसान शुक्राना नहीं करता उस चीज का। थोड़े समय बाद, ठीक है, 2-4 दिन का शुक्राना करेंगे, उसके बाद वो फिर वैसे हो जाएंगे, आपकी कोई वैल्यू नहीं। ऐसे लोगों की क्या होता है कि जब तक आप देते जाएंगे, इनके लिए करते जाएंगे, तब तक तो आप इनके लिए भगवान हैं। और जिस दिन आपने हाथ खींच लिया, जिस दिन आपने इनका कुछ नहीं करा, किसी चीज के लिए मना कर दिया, आपसे बुरा इंसान इनके लिए कोई भी नहीं होगा फिर दुनिया में। ये लोग पिछला कितने महीनों का, कितने सालों का सारा वो भूल ही जाएंगे कि आपने इनके लिए क्या क्या किया था, कहाँ पे इनके लिए स्टैंड लिया था, कहाँ पे इनको मदद करी थी और कितना कुछ किया था। तो यहाँ पे आज ऐसी एनर्जी के लोग मुझे जरूर देख रहे होंगे, अगर ये सबसे पहला ही कार्ड आया है, कि बहुत ज्यादा दयालु और काइंड हार्टेड लोग मुझे देख रहे हैं। जरा सा किसी का कुछ सुनते हैं तो बस इसकी मदद कर दो, इसको इतना दे दो, नहीं, आपको इमोशनलेस होने की जरूरत है। नहीं तो वो दिन बहुत दूर नहीं है जब इन सबकी पनौतियां आपके सर पे आएंगी
और आप फिर रोएंगे बैठ के कि मुझे इतने लॉसेस क्यों हो गए, मेरा ऐसा क्या कर्मा था, मैं तो लोगों की मदद ही करता था, मैं तो लोगों की मदद ही करती थी, तो मेरे को इतने क्राइसिस क्यों झेलने पड़ रहे हैं? इसलिए क्योंकि आप गलत लोगों की नीड्स पूरी कर रहे हैं अपने कमाए धन से। और मैं फिर रिपीट कर दूं, ये मैसेज का मतलब ये नहीं है कि आप गरीबों की मदद ना करें, ठीक है? आप चलते फिरते गरीबों की मदद कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, इसके लिए आपको मना नहीं किया जा रहा। सच में जो कोई भूखा बैठा है तो उसे भोजन करा सकते हैं, प्यासे को पानी पिला सकते हैं, मंदिर में कुएं बाड़ी का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है? किसी गरीब कन्या की शादी में खर्च कर सकते हैं, ठीक है? आप ये कर सकते हैं। लेकिन जो लोग सक्षम हैं, जिनके अच्छे खासे काम चल रहे हैं, सब चीज़ें चल रही हैं, कमाइयाँ भी चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, उसके बाद भी सिर्फ थोड़े बहुत टेंट्रम्स पूरे करने के लिए उनके खर्चे उठाना या उनको इस तरीके से देना, ये पनौती का कारण है, ठीक है? यही एक कारण है जिसकी वजह से फिर आने वाले समय में आपको फाइनेंशियल क्राइसिस भोगना होगा, ठीक है? क्योंकि फिर आप अपनी कमाई की कदर नहीं कर रहे और कोई और उसे भोग रहा है, ठीक है? चलिए, ये किसी के लिए ब्यूटीफुल आज की लाइफ में मैसेज था। ओ माय गॉड, देखिए गाइस, कितना एक मतलब मेरी रीडिंग्स में इतनी एनर्जीज मैच होती है ना, कई बार मैं खुद बड़ी वो हो जाती हूँ। देखिए सेकंड का, someone is using your kindness and goodness for their selfish desires, do not let anyone to do so। और आपके सामने ये कार्ड्स पॉप अप हुए थे। अभी मैंने सेकंड, देखो सेम एनर्जी, जिस दिन जो एनर्जी निकालनी है ना ईश्वर ने, मेरी रीडिंग्स की यही खास बात है, सेम एनर्जी निकलेगी, आपको कुछ भी अलग नहीं निकलेगा। समवन इज यूजिंग योर काइंडनेस एंड गुडनेस, आपकी अच्छाई और दयालुता का कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे मिस यूज कर रहा है अपनी सेल्फिश डिजायर्स के लिए, राइट? अपनी सेल्फिश, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी स्वार्थ की इच्छाओं के लिए। मतलब किसी को ना बैठे बैठे हराम की खाने की आदत हो गई है, ये अब फॉर श्योर कंफर्मेशन है। आज की रीडिंग में आप मेरी रीडिंग देखेंगे, किसी को आपके इर्द गिर्द ऐसा पर्सन है, आपके आसपास ऐसा कोई इंसान है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसको आपने इतना फाइनेंशियली सपोर्ट कर दिया है, इतना इमोशनली सपोर्ट कर दिया है कि उसको अब हराम के खाने की आदत हो गई है। उसको अब लाइफ में ना ये चीज नहीं रह गई है कि अरे मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम आ गई है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं इसके लिए क्या ऐसा भक्ति भाव करूं, मैं अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या रिचुअल करूं, या मैं अपनी इस फिनेंसेस को ठीक करने के लिए क्या मेहनत करूं। नहीं, उसके मन में ये चीज ही नहीं है। उसके मन में जैसे ही उसको कोई दिक्कत आएगी, उसके मन में आप आ जाएंगे कि अरे ये तो बैठा है, अरे ये तो बैठी है, ये हमें देख लेगी, इसके सामने जरा सा रो लेंगे, जरा सा अपना दुखड़ा रो लेंगे। ये इमोशनल फूल तो है ही, बेवकूफ तो है ही ये, है ना? इनको बस बेवकूफ बनाना है, अपना दुखड़ा रो के और अपनी बातों में फंसा के, और बस यही बोल के कि हम बहुत दुखी हैं, हमें ये है वो है, कि सामने वाला अपने यहाँ पे बेवकूफ बन के अपना धन भी आपको देते, अपनी एनर्जी भी आपसे एक्सचेंज कर ले और अपना सारा जितना भी उसका कमाया है उसका आप पे लुटा दे। तो ये सेल्फिश डिजायर्स है। और ये भी मैं बता दूं, इन लोगों की निशानी क्या है, ये जिंदगी में जब भी आपसे मिलेंगे, महीने बाद, सालों बाद, जब भी मिलेंगे, ये कभी आपको खुश नहीं मिलेंगे। ये नॉर्मल हाँ जी सब ठीक है हाँ जी, लेकिन ये कभी जिंदगी में, चाहे इनकी लाइफ अच्छी भी चल रही होगी, स्मूथ भी चल रही होगी, ये लोग कभी ये नहीं कहेंगे कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने पॉजिटिव ये कभी नहीं होते, ये हमेशा लो वाइब्रेशन में होंगे। क्योंकि इन लोगों को पता है कि अगर हमने ये बता दिया कि हमारा घर सही से चल रहा है, हमारा सब अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है, तो आप पैसे कैसे निकाल के देंगे इनको? आप इनकी नीड्स कैसे पूरी करेंगे? फिर जब तक ये अपनी लैकनेस नहीं दिखाएंगे तब तक आप इनको कैसे भरेंगे? इनको अपने जीवन में हर समय कमी दिखानी ही पड़ेगी। चाहे आपसे इमोशनल सपोर्ट चाहिए, चाहे आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, ये हमेशा कमी में ही आएंगे आपके पास कि हमें ये दिक्कत है, हमें वो दिक्कत है, हमारा ये है वो है। मांगेंगे नहीं मुंह से, बट अपनी इतनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि आप भावनात्मक रूप से मूर्ख इंसान हैं, ठीक है? सब कुछ कमाना भी आपने है, सब कुछ करना भी आपने है, बट अंदर से आप इतने सॉफ्ट हार्टेड हैं। और जो आज के ज़माने में मैं उनको मूर्ख बोलती हूँ कि आप लोग मूर्ख हैं, कि आप इनकी, ये आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके यार दोस्त हो सकते हैं कि यार चल रो रहा है या रो रही है, चलो भैया इसकी मदद कर दो। ये सेल्फिश डिजायर्स कोई आपसे अपनी पूरी करवा रहा है, करवा रहे हैं। मार्क माय वर्ड, डू नॉट लेट एनीवन टू डू सो। सेकेंड टाइम कंफर्मेशन है, शायद ईश्वर को इस चीज का क्रोध आ रहा है, और यहाँ पे शायद इसी वजह से ईश्वर ने अभी रिसेंट में या पास्ट में आपको फाइनेंशियल लॉस दिया है।
ये मुझे स्ट्रॉन्ग चैनलाइज हो रहा है कि आप इस वक्त कुछ फिनेंशियल लॉसेस से गुजरे हैं, या अगर नहीं गुजरे तो आई एम सॉरी टू से दिस, आने वाले समय में बहुत जल्द आपको कोई ना कोई ऐसा फिनेंशियल लॉस होगा, क्योंकि ऐसे लोगों से फिर लक्ष्मी माँ नाराज होती हैं जो अपने धन को हर किसी को बांटता फिरता है, अपनी मेहनत को हर किसी को देता फिरता है या देती फिरती है। सो सोच समझ के अपने धन का प्रयोग कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि उन लोगों को किन कर्मों की वजह से उनको कोई परेशानी हो रही है, ठीक है, और आप बहुत ही मिसयूज करते हैं, ठीक है। थर्ड, ज्यादा लंबी हो रही है रीडिंग, तो मैं थर्ड कार्ड को देख के इस रीडिंग को क्लोज करूंगी। लास्ट मैसेज महाकाली का आया है। महाकाली माँ इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम एवरी हार्म एंड इविल आईज। महाकाली आपको हर नुकसान से और हर बुरी नजर से बचा रही है गाइस। आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही डिवाइन सोल्स के लिए है। देखो, जो महाकाली के भक्त हैं, जो ईश्वर के सच्चे भक्त हैं, और जिनका दिल इतना मतलब इतना साफ है ना कि बेशक ऊपर से आप लोग क्रोध करते होगे, ऊपर से आप लोग बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में समाज में जाने जाओगे, बट ये चीज़ है कि जब आपके पास कोई मदद के लिए आता है किसी भी प्रकार की, तो आप उसको वो मदद करते ही करते हैं, आप उसको वो सपोर्ट करते ही करते हैं। अगर आपको ये भी पता चलता है ना कि सामने वाला झूठ बोल के हमसे कोई मदद ले रहा है, स्टिल आप कर देते हैं कि चल यार आया है मेरे पास किसी चीज़ से तो मैं कर दूं। तो इस चीज़ का लोग बहुत बुरा फायदा उठा रहे हैं। अपनी भावनाओं का, अपने धन का मिसयूज मत होने दीजिए। उन पे आपका हक है ना, उन पे आपका हक है, आपके बच्चों का, आपके घर का, है ना, इनका हक है। सो महाकाली आपको हर बुरी नज़र से और हार्म से बचा रही है। तो यहाँ पे एक और एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ कि आपको नज़र बहुत ज़्यादा लोग लगाते होंगे, क्योंकि आप शायद में भी ऐसा ऑरा में होंगे कि लोग आपकी तरह बनना चाहते होंगे कि ये किस तरीके से रहता है, इसकी लाइफ कैसी है, आप जैसी लाइफ चाहते होंगे, राइट। तो आपको लोग बहुत ज़्यादा नज़र लगाने वाले भी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसी गलत लोगों की नज़र से महाकाली आपकी रक्षा कर रही है और हर काम से आपकी रक्षा कर रही है। एंड शी इज़ प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम ब्लैक रिचुअल्स ऑल्सो। आपके ऊपर ब्लैक रिचुअल तक किए जा रहे हैं। अगेन इस लाइन से मैं एक और स्ट्रॉन्ग एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ कि मे बी आप पर या आपके घर का कोई हेड है, उस पर मे बी कि वो ऐसे लोगों को फिनेंशियल हेल्प करता रहे, उनके लिए स्टैंड लेता रहे। तो हो सकता है उसके ऊपर कोई स्पेल वर्क या वशीकरण का भी इन लोगों ने प्रयोग करा हो कि हम जब भी इसके पास मदद के लिए जाएं ये हमें मना ना कर पाए। ऐसी भी 20 to 30% एनर्जीज आ रही हैं। तो प्लीज ऐसे लोगों से दूर रहिए। अपने आप आसपास गौर कीजिए कि कौन आपके पास आता जाता है और हर वक्त किसको हर चीज की जरूरत होती है, ठीक है। जो देने नहीं आता हमेशा लेने ही आता है, और मांगने ही आता है, हमेशा अपना दुखड़ा रोने ही आता है। तो ऐसे लोगों से आप सतर्क रहें, ठीक है। आपको सतर्क रहने की जरूरत है। यहाँ पे कोई है जो अपनी सेल्फिश डिजायर्स आपसे पूरी करवाता है, या किसी ऐसे पर्सन को आपके पास भेजता है जो आपके बहुत ही ज्यादा डियर वन हो, दिल के करीब हो, और आप उसकी हेल्प करें और वो फिर उस इंसान को जाके वो हेल्प दे दे। तो ऐसे लोग भी यहाँ पर कि कोई आपके ही डियर वन का सहारा लेता है, आपके ही प्रियजन को आपके पास भेज के फिनेंसेस धन लेता है, और उस इंसान की नीड्स पूरी होती है, उस इंसान का पल्ला वो झाड़ लेता है कि मुझे इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, ये फलाना तो मूर्ख इंसान बैठा है जो हमारे सारे खर्चे उठाएगा, हमारे टेंट्रम्स पूरे करेगा। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, ये एनर्जी आपके घर में किसी पर्सन की भी हो सकती है। अगर आपकी है सो यू हैव टू वर्क आउट ऑन दिस एनर्जी, और अगर आपके घर में किसी पर्सन की है सो प्लीज़ उसे समझाइए दैट यू आर गोइंग ऑन अ रॉन्ग पाथ। आप अपने धन का, आप अपनी भावनाओं का बहुत ही मिसयूज करवा रहे हैं। ये ईश्वर को पसंद नहीं आएगा और फिर कहीं ना कहीं फिनेंशियल क्राइसिस आपको भोगने ना पड़ जाए, ठीक है। एक बार समझा दीजिए। मूर्ख इंसान है, अगर नहीं समझेगा तो फिर उसकी किस्मत, जब उसको ठोकर लगेगी, जब सच में माँ लक्ष्मी उसे नाराज होगी तो फिर अपने आप ही समझेगा और एकांत में बैठ के इस चीज को एनालाइज करेंगे ऐसे लोग कि हमने कहाँ पे किस बुरे इंसान की या किसके स्वार्थ भरी ऐसी नीड को पूरा कर दिया कि आज माँ लक्ष्मी हमसे नाराज है। अच्छा खासा हमारे पास धन आ रहा था, हमने कहाँ इतना ज्यादा उसको अननेसेसरीली बांट दिया, ठीक है। सो आई होप आज की रीडिंग में कुछ यूनिक ही एनर्जी थी, ऐसी एनर्जी कभी नहीं आई। सो इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, थोड़ा समझिएगा कि डिवाइन के प्रोसेस में किस तरीके की चीज़ें वर्क करती हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।